आ जाइए बच्चों जल्दी। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हाँ बिल्कुल बेटा, चलिए टॉपिक पे आते हैं। और आप सभी लोग बढ़िया हैं? वेरी गुड इवनिंग बेटा। तृप्ति, किशन, काव्या, तनय, श्रेयांश। चलिए ठीक है। ठीक है बेटा, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है। देखिए हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे कुछ। थोड़े न्यूमेरिकल्स कुछ करते हैं क्योंकि हम लोगों को आगे बढ़ना है बेटा कल से। आ, बिल्कुल बेटा, मैं फर्स्ट क्लास हूँ। आप लोगों की साथ का ही असर है कि मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। चलिए ठीक है। आगे बढ़ा जाए बेटा। ठीक है ना, टाइम को बिना वेस्ट किए हुए हम लोग ट्वेल्थ के फिजिक्स पे आगे मूव करते हैं। बेटा आप उसको बाद में रिमाइंड कराइएगा। चलिए हम लोग जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स पे वर्क करने चल रहे हैं। थारोली इसको पिक करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इनके न्यूमेरिकल्स पे हमें वर्क करना है और क्या प्रोसीजर में कैसे इनको लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए देखिए, जब इनको आप पिक करेंगे तो क्या चीजें कैसे मिलती हैं। कल हमने आपको चीजें बता रखी थी किस तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा। सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन में जब हम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंसेस को ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट आपको मिलना है, ये सारी चीजें कल हमने अच्छे से देख रखी थी। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है एक ग्राफ की हेल्प से। A piece of silver wire has a resistance of 1 ohm. A
a piece of silver wire having resistance 1 ohm। सिल्वर वायर का जो पीस होगा इसका रेजिस्टेंस कितना होगा आप लोगों के लिए 1 ohm। What will be the resistance of Constantan wire? What will be the resistance of Constantan wire? Constantan wire का resistance of 1/3 of its length of 1/3 of its length and 1/2 of its diameter and 1/2 of its diameter। If a specific resistance of constant 30 times of the silver, if a specific resistance of Constantan is 30 times of silver। तो देखो बेटा, अगर सेम वायर के लिए हम वर्क करते तो सेम वायर के लिए क्या करना होता, सेम वायर के लिए हम क्या करते हैं, बेटा पैरेलल और सीरीज के, अच्छा ठीक है बेटा, वैसे वो सिलेबस में है नहीं लेकिन ठीक है उसको मैं कवर कर दूंगा बेटा ना, ठीक है ना। कार्बन रेजिस्टेंस एक बार मैं क्लियर कर दूंगा, उसमें कुछ है नहीं, उसमें 7 कलर्स कॉम्बिनेशन कलर कोडिंग का इशू दिया गया है बस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको दिया गया, इस तरीके के क्वेश्चंस ऑलरेडी आप पहले 10th में कर चुके हो, इस क्लास में भी ट्राई कराए गए हैं, जिसमें आपको ये बताया गया है कि जब आप क्वेश्चंस को लेते हो तो उनकी लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है सारे फैक्टर्स, ठीक है ना, उनकी लेंथ एंड एरिया पे डिपेंड करते हैं सारे फैक्टर्स, ठीक है। तो उनकी लेंथ और एरिया को हम जस्टिफाई करेंगे, यहां से उनकी लेंथ एंड एरिया को हम जस्टिफाई करेंगे, लेकिन अगर लेंथ और एरिया सिर्फ चेंज होता है तो उसी के अकॉर्डिंग आप रजिस्टर कम या ज्यादा कर देते हैं, क्योंकि R is directly proportional to L and R is inversely proportional to area। बट यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि पूरा का पूरा सब्सटेंस आपका चेंज हो जा रहा है, पूरा का पूरा सब्सटेंस ही आपका चेंज हो जा रहा है। तो चलिए इसके लिए हम देखते हैं हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे बेटा, तो स्टार्टिंग से ही सबसे पहली चीज जो मिलेगी वो R का फार्मूला हमें पता है क्या होता है, आर का फार्मूला हमें पता है क्या होता है। तो आर के फार्मूले के रिस्पेक्ट में देखिए, आर इक्वल्स टू होता है रो एल बाई ए, लेकिन यहाँ पर एरिया का तो कोई इशू रहा ही नहीं, क्यों, क्योंकि आपको डायरेक्टली डायामीटर दिया गया, तो एरिया को डायामीटर के रिस्पेक्ट में आपको चेंज कर देना है। तो इसको लिख सकते हैं रो एल अपॉन, एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर अपॉन 2, पाई डी स्क्वायर अपॉन 2। तो डी स्क्वायर अपॉन 2 नहीं, डी स्क्वायर अपॉन 4, क्यों, क्योंकि आर की वैल्यू कितनी होती है, आर की वैल्यू होती है डी बाई 2, तो आप डी बाई 2 का स्क्वायर करेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू डी स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ पर बेटा ये आपको दे दिया गया, ठीक है। अब इसी के रिस्पेक्ट में सारी चीजें आपको देखनी है। यहां पर पहले जब आप इसको लेकर के चलोगे तो सिल्वर वायर के लिए आपको क्या मिलेगा, रो एल अपॉन ए, ये सीधे सीधे क्या हो गया, मतलब ये आपका हो गया सिल्वर वायर के लिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। इसको अगर आप चाहो तो ऊपर ले जा सकते हो, तो सिल्वर वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, रो 4 एल अपॉन पाई डी स्क्वायर, तो ये भी आपका इक्वेशन नंबर 1 ही रहा।
लेकिन फिर कहा जा रहा है व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ कंस्टेंट वायर ऑफ 1/3 ऑफ इट्स लेंथ एंड 1/2 ऑफ इट्स डायामीटर। डायामीटर को क्या कर दिया गया आपने, हाफ कर दिया। तो जब डायामीटर को आपने हाफ कर दिया, कांस्टेंटन का आपका डायामीटर सिल्वर की कंपैरिजन में कितना हो गया, हाफ हो गया। तो चलिए देखते हैं। कांस्टेंटन के लिए क्या हो जाएगा आपका, ये 30 टाइम्स रेजिस्टिविटी हो गई, ठीक है ना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना दिया गया, 30 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 30 रो। लेंथ कितना हो गया, 1/3 ऑफ लेंथ यानी L/3 एंड ये कितना हो जाएगा पाई डी स्क्वायर, मतलब ये फार्मूला यही होता है आपका d²/4। तो देखो बेटा जब आप इसको करोगे डायमीटर को लेकर के चलोगे तो डायमीटर, हाँ बेटा, हाँ ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट वायर में आप ये कर दोगे, रेजिस्टिविटी को आपने 30 टाइम्स कर दिया, लेंथ को 1/3 कर दिया और डायामीटर को क्या कर दिया बेटा आपने, हाफ कर दिया। डायामीटर को क्या कर दिया आपने यहाँ पर सीधे सीधे हाफ कर दिया। तो यहाँ पर देखो बेटा, डायामीटर को हाफ करने पर क्या मिलेगा, देखिए डायामीटर को हाफ करने पर ये π/4 तो पहले से था, बाकी डायामीटर फिर से क्या हो गया आपका, हाफ हो गया, ठीक है। तो रेडियस भी क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकली हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप इसको नोटिस करोगे तो सीधे सीधे क्या मिल रहा है, देखिए d²/फर्दर, क्योंकि d हाफ होने का मतलब d/2 हो गया, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो फिर से यहाँ पर ये 4 मिल जाएगा। बेटा इसको क्या लिखेंगे, 30 रो, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 4 4 का 16, तो 16 ऊपर ले लेंगे, तो 16L/3 कितना हो जाएगा बेटा आपका ये πd²। बेटा इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को कंपेयर कर दो, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सीधे सीधे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करोगे तो सीधे सीधे आपको पता चल जाएगा कि रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर की कंपैरिजन में रेजिस्टेंस ऑफ कांस्टेंट कितना होगा। तो चलिए करते हैं, RS/RC इक्वल्स टू रो 4L/πd² होल डिवाइडेड बाय 30 रो 16L/3 πd²। तो πd² से πd² कैंसिल, L से L², रो से रो, 3 10 this, यहाँ पर 4 4 जा 16 हो गया। तो यहाँ पर RS इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, RS/RC इक्वल्स टू 1/40, और यहाँ पर RC कितना हो जाएगा आपका, सीधे सीधे RC इक्वल्स टू 40 टाइम्स ऑफ सिल्वर। रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर की कंपैरिजन में ये आपका कितने टाइम्स हो जा रहा है, 40 टाइम्स सीधे सीधे हो रहा है। तो 40 टाइम्स का मतलब समझ रहे हैं आप कि अगर ये 40 है और RS की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस ऑफ कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 40 ओम हो जाएगा। प्लीज नोट इट डाउन, जल्दी से नोट करें तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ था नहीं इसमें, लेकिन यहाँ पर वेरिएशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वैल्यूज में बच्चे मिस्टेक करते हैं और इसी में जो है वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। जल्दी से नोट करिए इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू वायर ऑफ सेम मटेरियल हैविंग लेंथ। बेटा टू वायर है तो लेंथ से लिखना L1:L2 का जो रेशियो है, यानी लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर इज टू लेंथ ऑफ सेकंड वायर, दैट इज इक्वल्स टू 1:2, 1:2। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट इज टू लेंथ ऑफ सेकंड कितना हो गया,
एंड डायमीटर का रेशियो है D1:D2, 2:3, 2:3 are connected in series with an accumulator, are connected in series, connected in series with an later, with an accumulator, accumulator के साथ connected है. Compute the ratio of potential difference, compute the ratio of potential difference across the wires. वायर्स के अक्रॉस आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस को कंप्यूट करना है. तो जब आप इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करोगे तो देखोगे कि आपको जो कैलकुलेशन दिया जा रहा है वो किस तरीके से है. तो सबसे पहले रेजिस्टेंस के लिए वैल्यू निकाल लीजिए. जब आप रेजिस्टेंस के लिए वैल्यू निकालोगे तो देखिए क्या देखते हो कि 2 आपको दिए गए, L1:L2 का रेशियो ये है और D1:D2 का रेशियो ये है. ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कितना हो जाएगा, रो L बाई ए, रो L बाई ए, और ए की जगह पे क्या करेंगे, ए की जगह पे करेंगे पाई D²/4, यही तो करेंगे. तो यहाँ पर देखो बेटा ये 1L रहेगा, लेकिन ये जो D होगा ये कितना होगा, 2 हो जाएगा. जो D होगा ये कितना हो जाएगा, 2×2=4 हो जाएगा. तो सिंपल सा फंडामेंटल लगाइए ना. जब आप इसको लगाएंगे तो यहाँ पर देखो बेटा ये कितना हो जाएगा, L की वैल्यू 1 रहने देना, रो L अपॉन पाई/4 को निकाल लो और D की जगह पे D/2, तो फिर से D²/4 हो जाएगा. तो इसको लिखोगे तो हो जाएगा रो 16L/πd². बेटा ये किसके लिए हो गया, फर्स्ट के लिए हो गया. किसके लिए हो गया, फर्स्ट के लिए. अब सेकंड के लिए रेजिस्टेंस निकालो. अब आप कहोगे कि रेजिस्टेंस क्यों निकाल रहे हैं. बेटा रेजिस्टेंस निकालने का सिंपल सा रीजन है, V का फार्मूला होता है IR के इक्विवेलेंट. V को हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है किससे, IR से. तो सीरीज में I तो कांस्टेंट रहेगा, बस R का रेशियो आपको मिल जाए वही आपके पोटेंशियल डिफरेंस का भी रेशियो होगा. तो I2 कितना होगा यहाँ पर, रो L की जगह पे 2L, पाई की जगह पे पाई/4 और D की जगह पे कितना हो जाएगा बेटा आपका D²/9, D²/9. तो यहाँ पर सॉल्व करिए इसे. जब सॉल्व करेंगे तो रो 2L रहा तो 2 को रहने दो और 9×4=36, 72L अपॉन πd². सीधे सीधे समझ में आया, ये इक्वेशन नंबर 2 रहा आपके पास. बस सीधे सीधे आपको सॉल्व करना है. यहाँ पे R1 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी होगी, तो रो 16L अपॉन πd² होल डिवाइडेड बाय 72L अपॉन πd². बेटा πd² से πd² को कैंसिल कर दो, L से L, रो से रो को कैंसिल कर दो. अब इसे जब सॉल्व करोगे तो 4 4×16 और यहाँ पर हो जाएगा 4×1=4, 4×8=this. फिर से सॉल्व करिए तो कितना रहेगा, 2/9. तो R1:R2 का रेशियो कितना मिला आपको, 2:9. तो जब ये मिल गया तो V1:V2 कितना हो जाएगा, IR1 अपॉन IR2. तो I से I कैंसिल, R1 अपॉन R2 कितना है, 2/9. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. प्लीज नोट इट डाउन. नोट कर लीजिए जल्दी से. नोट कर लीजिए जल्दी से. तो अकोमुलेशन एक क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज मीन्ड बाय द अकोमुलेशन. तो इसको मैं बताता हूं, नोट करें इसे जल्दी.
बेटा एक्यूमुलेटर एक तरीके का कंट्रोलिंग डिवाइस होता है जो अमाउंट ऑफ करंट को, चाहे कहिए अमाउंट ऑफ करंट को कंट्रोल करेगा या फिर कहिए कि किसी अदर क्वांटिटी को वेरी करा करके कंट्रोल करेगा करंट को। एक्यूमुलेटर होता है बेटा, ठीक है ना। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है बेटा किसी चीज को एक्यूमुलेट करना, अपने अकॉर्डिंग गवर्न करना। तो यहां पर बेटा एक्यूमुलेटर गवर्निंग पार्ट ऑफ क्या होगा बेटा आपके लिए, सीधे सीधे यहाँ पे करंट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक फिगर आपको दिया गया है, ट्वेल्व वोल्ट की बैटरी और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर जुड़ा हुआ है 4 ओम का। कितने का? 4 ओम का। और यहाँ पर आपने एक अमीटर को प्लेस कर रखा है। किसको प्लेस कर रखा है? एक अमीटर को। तो 12 वोल्ट की बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। तो क्वेश्चन है इन द फिगर शोन an ammeter A and resistor of 4 ohm are connected to the terminal of a source. EMF of source is 12 volt having internal resistance 2 ohm. Calculate voltmeter and ammeter's reading. वोल्ट मीटर एंड अमीटर की रीडिंग को आपने कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल आर दिया गया है 4 ओम, स्मॉल आर दिया गया है 2 ओम, ईएमएफ दिया गया है आपको कितना? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट कैसे? आपको पूरे के पूरे सॉकेट के अक्रॉस करंट की वैल्यू दी गई है, पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है, दैट इज इक्वल्स टू कितना है आपका? 12 ओम, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जब आप करंट की रीडिंग के लिए जाते हैं, ठीक है, ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, तो हमने आपको बताया था कि प्रैक्टिकली आई इक्वल्स टू जो होता है वो V बाई आर होता है ना। लेकिन जब हम ईएमएफ की बात करते हैं यानी टोटल पोटेंशियल की बात करते हैं, हम किसी स्पेसिफिक डिवाइस के पोटेंशियल या किसी रेजिस्टेंस के पोटेंशियल की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टोटल पोटेंशियल ऑफ द सोर्स। तो बेटा ये जो आई होता है, जब यहाँ पर ये ईएमएफ हो गया तो नीचे भी टोटल रेजिस्टेंस लीजिए। सिंपल सा फंडामेंटल, अगर आपको किसी बैटरी का टोटल पोटेंशियल दिया गया तो वो बेटा पोटेंशियल नहीं होता है, वो होता है ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक ऐसा रीजन जिसके रीजन से फोर्स जनरेट होता है। तो आई इक्वल टू ईएमएफ अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होगा, ठीक है। वैल्यू को पुट करिए तो यहाँ पर ये फार्मूला रहा, की सोर्स रहा आपके लिए, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। तो आई की वैल्यू कितनी होगी? ईएमएफ, ईएमएफ की वैल्यू 12 है, मतलब रखेंगे यहाँ पे ईएमएफ अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी है? 12 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2। तो कितना हो जाएगा? 12 बाई 6 दैट इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। ये क्या हो गई? रीडिंग ऑफ अमीटर। क्या हो गया ये? रीडिंग ऑफ अमीटर हो गया। और फिर उसके बाद रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर हम देखेंगे। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर भी कितना होगा? तो V आपको निकालना है। तो V के कैलकुलेशन के लिए फार्मूला होता है क्या? EMF माइनस एक्सटर्नल पोटेंशियल इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्रॉप IR। तो देखो इसकी वैल्यू पता है क्या? बिल्कुल पता है, दैट इज इक्वल्स टू 12। V आपको निकालना है, I की वैल्यू कितनी है? 2 एम्पियर और R की वैल्यू कितनी है? 2 ओम। सॉल्व करके V को इधर में करके जाइए तो हो जाएगा 12 माइनस 2 2 4 दैट इज इक्वल्स टू 8 वोल्ट। तो सीधा सा फंडामेंटल मिला
करंट की वैल्यू 2 एम्पियर मिल गई और पोटेंशियल की वैल्यू 8 वोल्ट आपको मिल गई। ठीक है, यहां पर आपको ये वेरिएशन सीधे सीधे दे दिए गए कि आपका जो करंट है दैट इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर, जो आपका ईएमएफ है वो कितना हो जाएगा आपका 8 वोल्ट, सॉरी पोटेंशियल जो है वो कितना हो जाएगा 8 वोल्ट। तो बस क्वेश्चन को देखिए, जब बैटरी का पोटेंशियल गिवन हो तो वो पोटेंशियल नहीं ईएमएफ होगा, और उसके रिस्पेक्ट में जो रेजिस्टेंस होगा वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को पिक करेंगे। तो I इक्वल्स टू V अपॉन आर की जगह पे EMF अपॉन आर प्लस आर कर देंगे। नोट करिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नोट कर लिया बेटा? चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है, यहां पर आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, अब देखिए बी ई सी डी, यहां पर ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन दिया गया है आपको, इसमें आपसे कहा जा रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है इन द गिवन सर्किट so that current in the circuit is 2 ampere. What would be the potential difference between point B and E? What will be the potential difference between point B and E? तो चलिए देखते हैं इस चीज को कैसे सॉल्व करना है हमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 10 ओम और 5 ओम के जो रेजिस्टेंसेस हैं किसमें लगे हुए हैं आपके, ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। किसमें लगे हुए हैं आपके, ये सीरीज में। फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस R1 15 ओम हो जाएगा, फिर R1 10 और 30 पैरेलल में लगे हुए हैं। चलिए देखते हैं बेटा कैसे, ये दोनों सीरीज में है तो R1 मान लो इन्हें, तो 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा बेटा 15 ओम। ठीक है, कितना हो जाएगा 15 ओम। अब बेटा ये 30 ये 10 और वो 15 तीनों किसमें लग रहे हैं आपके लिए,
पैरेलल में लग रहे हैं। किसमें लग रहे हैं? पैरेलल में। तो 1/R2 निकालो बेटा। ये सीरीज में हो गए तो कितना मिला? 15 ओम। क्यों? क्योंकि जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा ये 15 1/R2 निकालोगे तो 1/30 प्लस 1/10 प्लस 1/15 कितना हो जाएगा? 30 एलसीएम आ गया। ये 1 होगा, ये 3 होगा और ये 2 होगा। कितना हो जाएगा? 6/30। तो R2 की वैल्यू कितनी मिलेगी? 30/6 ओम, दैट इज इक्वल्स टू 5 ओम। कितना हो गया बेटा? 5 ओम। तो R2 की वैल्यू कितनी मिल गई? सीधे सीधे 5 ओम की वैल्यू आपको मिल गई। अब देखिए यहां पर जब आप लेकर के चलेंगे तो इधर 15 ओम है और इधर 5 ओम है। तो देखो बेटा, नाउ देखो देखो भाई, बच गया। ठीक है, देखो बेटा, नाउ आर नेट की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 15 प्लस 5 प्लस आर 20 प्लस आर ओम। आर नेट कितना हो गया? 20 प्लस आर ओम। तो यहाँ पर बेटा आपको आर नेट की वैल्यू सीधे सीधे मिल गई 20 प्लस आर ओम। अब आई की वैल्यू निकालिए। तो आई इक्वल्स टू कितना होगा? वी अपॉन आर। कितना होगा? वी अपॉन आर। तो देखो बेटा यहाँ पर करंट किससे जा रहा है? इस 8 ओम वाले पार्ट से। तो 8 ओम वाले पार्ट से जा रहा है तो सीधे सीधे उसकी वैल्यू को लेकर के चलेंगे। तो देखो बेटा, एक्चुअली इसकी वैल्यू से नहीं मतलब है, यहाँ पर ये पॉजिटिव ये और ये अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो v कितना होगा बेटा? v जो होगा v1 माइनस v2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके करंट की डायरेक्शन इधर है और इसके करंट की डायरेक्शन इधर है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो यहाँ पर 8 माइनस 5 5 आ जाएगा। आई की वैल्यू कितनी है? 0.2 इक्वल्स टू 5 अपॉन आर की जगह पे क्या करेंगे? 20 प्लस आर। सॉल्व करो इसे। 20 प्लस आर, तो इधर जो होगा ये कितना हो जाएगा? 2 टू सा, इसको इससे लेकर के जाएंगे तो 20 टू सा 40, 4.0 इक्वल्स टू 5 अपॉन यहां पर इसको लेकर के जाइए इधर तो 0.2 आर इक्वल्स टू हो गया कितना? 1। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस सीधे सीधे आपको मिल गया। इसकी वैल्यू कितनी मिली आपको? 5 ओम। और फिर इसके बाद जो लास्ट पार्ट आपको दिया गया है, v की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है? v की वैल्यू निकालनी है। तो vb माइनस वी करिए। तो vb माइनस वी जब करोगे, vb माइनस वी, vb माइनस वी, क्योंकि इसी के बीच में पोटेंशियल निकालना है बेटा, इन्हीं के बीच में। तो देखो बेटा इसमें से करंट कितना जा रहा है? आई आर हो जाएगा। तो आई कितना है? 0.2 और आर कितना है? 30। काम खत्म हो गया बेटा। सीधे सीधे कितना आ गया आपके पास? यहाँ पे सॉल्व कर लो बस सीधे सीधे। ठीक है ना? एक मिनट, बीई के क्रॉस रेजिस्टेंस कितना निकला है हमारा? R2 5 ओम आया है, रियली सॉरी। आई की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.2 और आर की वैल्यू कितनी है आपके पास? इसके क्रॉस रेजिस्टेंस कितना निकला है? 5। तो 5 कितना आ गया? 1 वोल्ट। इसको नोट करिए बेटा। कल की क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ टॉपिक बताए हैं उन्होंने, और अभी योगेश जी ने इन्फॉर्म किया कि हाँ कुछ क्वेश्चंस भी आए हुए हैं बच्चों के। तो उन क्वेश्चंस को हम लोग पिक कर लेंगे। ठीक है ना? और उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज की क्लास को इतने पे ही हम लोग बेटा ड्रॉप करेंगे ना। ठीक है, कल हम लोग मिलेंगे बेटा एज यूजुअल टाइमिंग पे। थैंक यू क्लास। कल नहीं बेटा, परसों, सॉरी। कल तो थोड़ा सा शेड्यूलिंग के रीजन से बिजी रहे। हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हो गया बेटा सभी का?
चलिए ठीक है बेटा, क्लास ओवर कर रहे हैं फिर हम। थैंक यू क्लास।